नमस्कार, स्वागत है आप लोग का एटीएन लाइव पे। तो आज हम आए हैं तिलकत्थू पंचायत में। आपको बता दें कि हम हर पंचायत में जाकर आपको दिखा रहे हैं किस पंचायत में कितना काम हुआ है। और आज हमारी टीम आई हुई है तिलकत्थू पंचायत में, जहां के वर्तमान मुखिया राजेश ठाकुर हैं। उनसे हमारी बात होगी, क्योंकि इस पंचायत में हमने काफ़ी जगहों पे घूमे तो लोगों का आरोप है कि कहीं नल जल का पानी नहीं आ रहा है, तो कहीं नली गली का दिक्कत है। बहुत सारे आरोप लगे हैं इनके ऊपर। तो इन सारे आरोपों पे इनसे बात होगी। और फिर से, क्योंकि फिर से चुनाव आ रहा है, फिर से एक बार और फिर से इनकी तैयारी है कि किन सारे मुद्दों पे ये लड़ेंगे। इनसे हमारे सारे मुद्दों पे अभी बात होगी। जी राजेश ठाकुर जी, आपके अपने पंचायत में कितना विकास का काम किए हैं? सबसे पहला हमारा यही सवाल रहेगा, आप अपने पंचायत में कितना विकास का काम किए हैं? पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं कि विकास कार्यों का समीक्षा ले रहे हैं, इनका आकलन कर रहे हैं। हमने विकास तो चौतरफा विकास किया इस पंचायत में। आज तक जो विकास जिस पैमाने से हम किए हैं आज तक नहीं हुआ था। 72 साल के 74 साल की आज़ादी के बाद भी मूलभूत सुविधाओं से हमारा गांव वंचित था। गंदे पानी सड़क पर गिरता था मंदिर के पास, जो कि 10 गांव के लोग आते थे तो उनको आने जाने में दिक्कत हो रहा था। पहले उनको मैंने नाला बनवाया और पक्की सड़कें, फेबर ब्लॉक, पीसीसी जहाँ पहले हो रहा था, जहाँ ईंटकरण है। हमारे यहाँ पूरे पंचायत में कहीं भी सरकारी कोई सड़क नहीं है कि जो आज तक ईंटकरण और पीसीसी नहीं हुआ हो। हमने पहले प्राथमिकता दिया कि हमारे गांव में कोई भी सड़क कच्ची नहीं रहेगा और कोई भी यहाँ पर गरीब आदमी बेघर झोपड़ी में नहीं रहेंगे। हमने इंदिरा आवास से वंचित लोगों को, जितने भी गरीब लोग हैं, सबको इंदिरा आवास का लाभ हमने दिया है। और पहले जो जो 2016 में पास हुआ था 57 लोगों को मिल चुका है। बाकी लोगों की प्रतीक्षा सूची में है। सरकार ने उनकी स्वीकृति सेंट्रल दी है। जैसे ही पैसा आएगा उनका काम अपना लोग कराएंगे। तो मैंने गरीबों के लिए राशन 5 किलो हर माह दिलवाता हूँ। और 5 साल से किसी गरीब को किसी प्रकार का कोई अनाज का दिक्कत नहीं है। और सरकार के द्वारा जो भी कल्याणकारी योजना आती है, अगर गरीबों का हक है तो वहाँ तक मैं पहुँचाता हूँ। हमारे यहाँ अस्पताल नहीं था, वो भवन लगभग 30 साल पहले से, उसमें न दरवाजा था न खिड़की था। हमने बीडीओ साहब के समिति में बैठक में मैटर उठाया, उन्होंने डीएम के यहाँ भेजिए, सीएस से बात करके उनको मैंने जीर्णोद्धार कराया। आज बहुत बढ़िया हुआ है। हमारे यहाँ मिनी ब्लॉक भी बन रहा है, आरटीपीएस सेंटर भी खुलने जा रहा है। हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी मास्टर लोग से भी जाकर और अभिभावक को भी प्रेरित करते हैं कि शिक्षा ही आपके, बिना शिक्षा का कोई भी परिवार या देश विकास नहीं कर सकता है। इसलिए शिक्षा को हमने प्राथमिकता बनाया, हेल्थ को बनाया। और विकास हमारे यहाँ बहुत चौतरफा विकास हुआ है। कहीं भी हमारे एक भी सरकारी ऐसा सड़क नहीं होगा पूरे पंचायत में कि जो पक्की ना हो। अगर कोई सड़क है, अगर कच्ची आपको दिखाई दे रहा है तो समझिए कि वो निजी जमीन है, विवाद के चलते फंसा हुआ है। और हमने जिस तरह से, जिस रफ्तार से विकास किए हैं, अगर इस रफ्तार से अगर विकास सभी जगह और देश का हो तो हमारे बिहार नहीं पिछड़ेगा। अगर ईमानदारी से पैसा खर्च कर दिया जाए, हमने मुखिया होकर एक तो बात देखा कि अगर ईमानदारी से पैसा खर्च कर दिया जाए, लूट घसोट न हो, तो भारत सोने का चिड़िया है। हमने अपने फंड का पैसा, लोग क्या करते थे अगले मुखिया कि 14वीं या पंचम का पैसा लेकर बांध फेंकवाते थे ताकि ज़्यादा लाभ होगा। हमने एक पैसा भी उसमें नहीं लगाया। और मनरेगा एक योजना है, हमने बांध का जो भी काम कराया, खाड़ का जो भी काम कराया, उसमें लगाया। और ये जो पंचम और 14वीं का पैसा था, हमने रोड और नाली में देकर आज हमारे गांव ठीक ठाक है और जनता खुश है। पक्ष विपक्ष तो इलेक्शन है तो होता ही रहेगा। और विपक्ष के एक काम हमने और किया है, गरीब लोग वोट देते हैं, आम जनता वोट देते हैं, लेकिन खास इस समाज की एक बनावट है कि जो मोहल्ले के खास खास लोग होते हैं, चाहे एमपी का इलेक्शन हो, एमएलए का इलेक्शन हो, मुखिया का इलेक्शन हो, बीडीसी का हो, जिला परिषद का हो, जनप्रतिनिधि लोग खास लोगों के दरवाजे पर जाते हैं, उनके ही से बात करते हैं और जीतने के बाद भी उन्हीं को तरहीज देते हैं। और वहीं लोग आम जनता को भटकाकर या अलग अलग बातों में, चाहे सांप्रदायिक रंग दे, चाहे जातिवाद दे,
चाहे प्रलोभन दे, दारू दे, मुर्गा दे, उन्हीं के माध्यम से होता है। हमने उस व्यवस्था को खत्म करने की दिशा में काम किया है कि आम जनता ने वोट दिया है, मैंने दलालों को नेगलेक्ट किया, खास की बात खत्म करके आम जनता अगर वोट दिया है तो आम जनता की तरह सब लोग आते हैं, सबका जो हमसे काम होने वाला होता है हम करते हैं, इसमें खास की व्यवस्था नहीं रहेगी। हमने किया है ये बात। अब हमारे जितने भी यहाँ पर दलाल की जो सिस्टम बना हुआ है, जितने खास लोग हैं कि कोई भी कर्मचारी आए तो हमारे कहने से किसी का गरीब का काम करे, जो मानसिक रूप से गरीबों पर हुकूमत चलाते हैं, वो मानसिक गुलामी है कि एक आपके कर्मचारी किसी खास लोगों को ले जाने के बाद ही रसीद काटेगा, किसी सलाहकार किसी खास लोगों को ले जाने के बाद ही करेगा। ये व्यवस्था से भी हम लड़ते हैं और उन खास लोगों से भी कि आम जनता अगर वोट दिया है तो जनप्रतिनिधि और आम जनता के बीच में संवाद होगा, न कि किसी बीच में दलालों की कड़ी होगी। हमने किया है, इसलिए उन्होंने अपना ग्रुप बनाकर हमारे विरोध कर रहे हैं। इलेक्शन का समय है, उसे हमें कोई चिंता नहीं है। आपने सब काम कराया है। 12 नंबर वार्ड में हम गए, लोगों से हमने बात किया तो लोग कह रहे हैं कि खाड़ का काम नहीं हुआ है, खेतों में पानी लग रही है, धान की खेती खराब हो रही है। तो आपने उधर क्यों नहीं खाड़ का काम करवाया? हमने उस खाड़ को काम कराने का प्रयास किया, उसमें लोगों का अतिक्रमण हो चुका है और निजी जमीन वाले जब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुखिया जी आप बताइए कि निजी जमीन खाड़ तो उसमें नहीं कटेगा, खाड़ में तो लोगों ने घर बनवा लिया है, तो अतिक्रमण है तो पूरे गांव कंप्लेन करना पड़ेगा उस पर। कंप्लेन करके कितने लोगों को घर तुड़वाएंगे हम? हमने कहा कि अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो हम आपके साथ हैं, कंप्लेन भी होगा, लेकिन वहाँ के लोग आवेदन तो दे कि अतिक्रमण हो चुका है, इससे हमके नुकसान हो रहा है, हम नापी कराएंगे उसको। दूसरा बात मैटर उसमें इस पर भी हो गया कि चलिए मिला जुला कर किसी तरह जो बचा है हम निकलवा देंगे, लेकिन सरकार का गाइडलाइन आ गया कि पंचायत के अंदर जो होगा वो मुखिया जी कराएंगे। 2 पंचायतों को जो जोड़ता है वो बीडी समिति कराएगी और 2 ब्लॉकों को जोड़ेगा जो जिला परिषद कराएंगे। तो पुराना के जस्ट बगले में दूसरे पंचायत पड़ता है, इसलिए हम वो बीडीसी का मामला है, उनको कह दिया गया कि यहाँ से लेकर करमासी जब तक पानी जहाँ गिरता है वहाँ तक खाड़ों की सफाई नहीं होगी तो क्या 100 गज या 200 गज करने से तो समस्या हल नहीं होगा। वो तो योजना पूर्ण नहीं हुआ। मेरा तो उद्देश्य है कि पानी गिर जाना चाहिए, तो बीडीसी का गाइडलाइन के तहत है। हमने कई बार बात भी किया कि आप करा पुल बनवाना चाहिए, आपको एमपी एमएलए के फंड लेकर वहाँ पे काम करवाना चाहिए। और एक आदमी वहाँ पे थे, उनका आरोप था कि मेरे घर के सामने से जो रास्ता जा रहा है हमने अपना जमीन दिया और मुखिया से कहा कि हाँ यहाँ पे आप रोड निकलवा दीजिए, नाला निकलवा दीजिए, लेकिन अभी तक वहाँ पे ना रोड निकला है ना नाला निकला है। अगर ऐसा कोई है तो एक दिन जनता का अदालत लगाइए। किसी भाड़े के लोगों को कह देने से हम दावा करते हैं कि पंचायत भवन हमने कहा कि देखिए भाड़े के लोगों से हमने नहीं बात किया, हम जनता से बात किए हैं, जमीनी हकीकत हमने जाकर देखा, वहाँ पे लोगों से ही बात की है। जिस आदमी का नाम आपको ऑन द रिकॉर्ड वीडियो है, आप देख लीजिएगा, हम देख लेंगे। वहां पर हम गए थे, जो पश्चिम मेन रोड से पश्चिम की ओर एक रोड जा रहा है और रोड वहां पर एक स्थान है, उसके और भी पश्चिम माने कुछ बस्ती है। हमने प्रयास किया लेकिन विवाद हो गया। आप 2 आदमी दे रहे हैं, 2 आदमी कह रहे हैं हम नहीं देंगे, कैसे बनेगा। हमने बाद में कहा कि इस तरह से 2 रोड आज भी फंसा हुआ है कि 10 लोग कह देते हैं हाँ हाँ रोड बन जाए, और जब बनाने के लिए जाएगा तो उनका निजी जमीन है, 2 आदमी रोक देते हैं, जिससे विवाद होता है। हमने स्पष्ट कहा कि काम कीजिए, अगर ये रोड बनना ही है तो जितने लोगों के यहाँ आस पास में दोनों बगल में घर है, एक एफिडेविट लिख कर हमको दे दीजिए, क्योंकि वीडियो साहब बोले कि इससे विवाद नहीं होगा, और नहीं जो देगा तो बैठकर बातचीत तो होगी कि यही लोग विरोध कर रहे हैं, तो क्यों ना सामाजिक दबाव डालकर उनको भी कहा जाएगा कि आप भी दीजिए। तो हमने एफिडेविट का मांग किया, आज तक नहीं दिए। हमने जाकर 2-2 बार प्रयास किया, 3-3 बार प्रयास किया कि भाई ये जो गांव बसा हुआ है, पहले उस गांव के बारे में जान लीजिए कि वो लोग जादू बहुल है और कुछ ऐसा है कि सर्वे के बाद में जाकर लोग बसे हैं। जैसे टंडला है, पणरी है, तो टोला टाइप के जाकर बस गए, एक वार्ड का ही है वो, और जाकर बस गए। सर्वे में सड़क नहीं निकला, बस्ती ही नहीं था, बाद में जाकर लोग बसे हैं। अब निजी जमीन में अपना अपना रास्ता लोग छोड़े हुए हैं, लेकिन बनने के समय में जाकर बातचीत करने के समय में 4 आदमी दे रहे हैं तो 2 आदमी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आपसी गाँव ही टेंशन होता है,
इस चलते ऐसे ऐसे हमारे यहाँ 2 4 5 ऐसे रोड है कि पास करने के बाद वहीं पुरैना में जो बुबुन देवी वर्तमान में जिला पार्षद 13 नंबर से है, वो एक मुखिया भी रह चुके हैं हमारे पंचायत के, उनके ससुर भी रह चुके हैं, और वहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय है। हमने सोचा कि कुछ सड़क बना है लेकिन स्कूल तक नहीं है। हमने सोचा कि स्कूल तक हमने सड़क बनवा दें ताकि बच्चों को आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। बुबुन देवी के पति शंभू यादव ने कहा कि जमीन हमने बंदोबस्त करा लिया है 5 बीघा। जनप्रतिनिधि होकर अड़ंगा वो लगा रहे हैं और एक शर्मा जी खड़ा हुए हैं, उनके साइडे से एक रास्ता जा रहा है, वो निजी है, लेकिन जब से लोग बसे हैं, जब से आने जाने का मात्र वहीं 10 घर का रास्ते है और दोनों बगल घर बन चुका है। लाख समझाने के बाद भी बोल रहे हैं कि कच्ची है तो जाने देंगे लेकिन पक्की नहीं होने देंगे। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? निजी जमीन में बिना उनकी राजामंदी से क्या कोई कानून है? यही मजबूरी है। अच्छा, जल जीवन हरियाली के योजना से आपने कितना काम किया? जल जीवन हरियाली से योजना से हमने कुआं भी बनवाया है। कुआं बनवाया हर पंचायत, हर वार्ड में? हर वार्ड में कैसे होगा? उसमें गाइडलाइन है कि सरकारी कुआं ही बन सकता है। तो जो सरकारी होगा वही ना हम बनाएंगे। जो निजी जमीनों में लोग अपने से खुदवाए हैं पुराने जमाने में, तो सरकार कह रही कि नहीं जो सरकारी होगा वही बनेगा। तो बताइए आप ही कि सरकार का कितना भावली जमीन में कुआं खुदाई। जल जीवन हरियाली में पेड़ पौधे भी लगाने का ही है। हाँ, हमने पेड़ पौधे तो लगवाए, लेकिन हम लोग के इतना न मवेशी लोग खुला छोड़ते हैं तो कुछ लगा है कुछ बाकी है। लेकिन अभी भी निजी क्षेत्रों में कितने यूनिट लगवाए हैं? अभी तो 15-20 यूनिट लग चुका है। 15-20 यूनिट? हाँ, पर निजी क्षेत्रों में 15-20 यूनिट कैसे हो जाएगा? एक यूनिट में 200 होता है। हमसे बताइए ना, तो निजी लोग लगाए हैं अपने अपने खेत में। अच्छा। तो 15-20 कौन ज्यादा हुआ इतना पॉपुलेशन में? अच्छा। अब रह गए कि जो पानी है उसे क्षति हुई है। अगले साल भी जो लगा और इस साल भी, अगले साल ही लगा, इस साल फिर लोग आवेदन दिए हैं तो लगे, लेकिन पानी नहीं उतरा है। जल जमाव ज्यादा है और जल जमाव रहने से कुछ लगा है, कुछ लोगों के जल पौधा मरा भी है क्योंकि पानी का जमावड़ा ज्यादा है। जल जीवन हरियाली में पोखर भी खुनवाने का ही है। पोखर भी खुनवाना था। तो जल जीवन हरियाली के तहत हमारे यहाँ एक पोखर जो बघई नाम से है, उसकी खुदाई विभाग द्वारा हुआ है। हाँ, उसमें है कि जल जीवन हरियाली से उसके क्षेत्रफल के आधार से ही कितना मुखिया का करना है, कितना जिला परिषद का है, कितना बीडीसी का है, सब गाइडलाइन उनका क्लियर कर दिया है। जो छोटा होगा 1 एकड़ से कम होगा, जो 1 एकड़ तक तो मुखिया कर से, उससे ज़्यादा होगा तो बीडीसी करेंगे, उससे ज़्यादा होगा तो जिला परिषद करेंगे। कुछ विभाग भी करा रहा है, तो विभाग के द्वारा से हुआ है जल जीवन हरियाली के तहत। अच्छा, कोरोना काल में आपने लोगों को क्या कुछ सुविधाएं दी? क्योंकि कोरोना काल में लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। हमने कोरोना काल में हमारे यहाँ सेंटर चल रहा था। पहले तो मैंने से 2 सेंटर चल रहा था। मैंने खान पान की अच्छी व्यवस्था किए, प्रचार प्रसार किए कि आप लोग, कोरोना एक संक्रमण बीमारी है, इसे दूरी बनाकर रहिए, मास्क का यूज कीजिए, क्योंकि दूरी रहेगा तो आपकी सुरक्षा के साथ साथ समाज और देश का भी सुरक्षा होगा। तो मैंने प्रचार बहुत ज़्यादा कराया और साबुन भी, सैनिटाइज भी पूरे पंचायत को 2-2 3-3 बार कराया। उसका नतीजा निकला कि आज तक इस कोरोना दौड़ में, दोनों कोरोना में हमारे एक भी पॉजिटिव नहीं मिला। हमारे यहाँ लोगों को जागरूक करने में हमने अहम भूमिका निभाया। उस जागरूकता का ही देन है कि लोगों ने मास्क का यूज किया, दूरी बनाया, साबुन से हाथ धोया, जिसका नतीजा निकला कि हमारा यहाँ एक भी पॉजिटिव नहीं हुआ। और लोगों को हमने घूम घूम कर, अगर कोई गरीब आदमी है, हमने कह दिया कि खाने बिना कोई भूखमरी से नहीं मरेगा। मेरा आज भी मिशन है कि हमारे पंचायत में भूख से कोई नहीं मरेगा। हमने 5 के 5 किलो दिलवाते हैं। ऐसी अगर स्थिति आ जाए कि कोई गरीब आदमी अगर छूटे हुए, उसका राशन कार्ड नहीं है, तो एमओ साहब से बात करके और डीलर साहब से करके उनको दिलवाते हैं, किसी का चूल्हा उपास नहीं रहेगा। अच्छा, एक आदमी थे जो आपके तरफ से बोल रहे थे कि नहीं मुखिया जी काम कराएं, लेकिन उनका एक ये आरोप था कि हमारा अभी तक राशन कार्ड नहीं है। तो राशन कार्ड अभी तक हमारा बना नहीं है। जो धनी मनी है उनको राशन कार्ड चाहिए, हम लोग अमीर आदमी हैं तो हम लोग को राशन कार्ड नहीं चाहिए। अपने से कोई अमीर बनता है, सब लोग गरीबे बनते हैं।
अगर कोई कह भी रहा है तो सरकार द्वारा है कि 3 रूम कमरा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 10,000 रुपया से ज़्यादा की इनकम नहीं होना चाहिए। सरकार द्वारा ये जांच जीविका दीदी संगठन द्वारा कराया गया और पंचायत सचिव लोग करते हैं। हमने स्पष्ट जो भी जांच करने वाले हैं उनसे बोल देते हैं कि हमारे यहाँ एक भी गरीब ऐसा ना वंचित हो कि जो लाभुक के योग्यता रखता है और उनको राशन कार्ड से वंचित हो। इसमें कुछ समाज के ऐसे भी लोग हैं कि उनका 10-20 बीघा जमीन है और अच्छे मकान है, 50,000 रुपया का इनकम है, वो अभी कहते हैं कि हम गरीब हैं, हमको मिलना चाहिए। तो गाइडलाइन है, उनके अनुसार तो सरकार भी चलेगी, हम भी चलेंगे। अच्छा, आपने 5 सालों में ऐसा कौन सा मुख्य काम किए हैं जो पहले कभी नहीं हुआ था अपने पंचायत में? हमने 5 सालों में जो यहाँ नाला का काम था, नाली का 5 सालों में मतलब इससे पहले कभी नाला नहीं बना था यहाँ पे? हमारे यहाँ वो समस्या था, बना ही नहीं था कि 10 गांव के लोग मुख्य सड़क से आते थे और अच्छा बुरा सुनाते थे। दूसरा क्या कहना है, किसी भी जनप्रतिनिधि को उस पर ध्यान नहीं है। यहाँ तक कि MP MLA से हमारे यहाँ के जनता, हम लोग भी कई बार बोले हैं कि भाई ये हम लोग को बहुत परेशानी है, जब भी इलेक्शन में आते ठीक है बनवा देंगे, लेकिन नहीं, हमने जब जीता तो कहा कि पहले प्राथमिकता इसको देंगे और मैंने काम करके दिखाया। अस्पताल की व्यवस्था करेंगे, स्कूल को बढ़िया उसमें शिक्षा दिलवाएंगे। स्टेट बोरिंग 40 साल से बंद था, उसको चालू कराया। मिनी ब्लॉक हमारे यहाँ बन रहा है और आने वाले दिन में हम कोई जात पात हिंदू मुस्लिम के आधार पर हम वोट नहीं मांगते हैं। हम किसी पैसा दारू और दलाल के बल पर नहीं मांगते हैं। हम काम और जनता पर विश्वास करते हैं। वो हमारा लक्ष्य भी है कि केरल की तरह बिहार भी तेलकत्थू पंचायत में शिक्षा में 100% सक्सेस हो। इसके दिशा में हम मास्टर से बैठक करते हैं और अगर आगे भी हम रहेंगे, जनता का जो रुझान है आगे हम रहेंगे। उस केरल के अगले बार कभी मुलाकात होगी आप लोगों से जीतने के बाद, तो देखिएगा कि केरल जिस तरह हिंदुस्तान में शिक्षा में 100% है, उस तरह बिहार में तेलकत्थू पंचायत होगा। सभी लोग मास्टर जो है हम ही लोगों की उम्र का है, सब लोग से हम बातचीत करते हैं, बैठक करते हैं और शिक्षा आप उनको समझाते हैं कि भाई आप लोग की ड्यूटी बनती है और समाज सेवा ही है, आपका कर्तव्य भी बनता है। तो कैसे उच्च स्तर से शिक्षा यहाँ पर मिले, उस दिशा में, हेल्थ के दिशा में अस्पताल तो बिल्डिंग बन गया, डॉक्टर के लिए मांग किए हैं हम लोग। कोरोना काल इसलिए समस्या है, सरकार बहाल कर यहाँ पर डॉक्टर लेडीज और जेंट्स, और आपके चैनल से भी हम मांग करते हैं सरकार से कि यहाँ पर लेडीज जेंट्स और स्टाफ जो भी हो यहाँ पर दिया जाए और दवा का भी व्यवस्था किया जाए, क्योंकि मेरा बड़ा पंचायत है। अच्छा, थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। आप बोले हैं कि नली गली का हम 5 सालों में काम किए, मुख्य काम किए हैं, तो उधर 12 नंबर वार्ड में तो अभी तक नाला का प्रॉब्लम देखा जा रहा है और साथ में इधर भी नाले का प्रॉब्लम देखा जा रहा है। ये 6 नंबर वार्ड में जो मस्जिद वाला रोड है उधर भी, और वहाँ पे आपके घर पे आने से पहले एक पुल है, वहाँ पे 10 घर, आपके घर से 10 घर पे होगा शायद वो पुल बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में है। बोला जा रहा है कि अगर कोई बड़ी गाड़ी अगर उधर से गुजर जाए तो वो टूट जाएगा। ये पुल का बना हो ज़्यादा दिन नहीं हुआ। अच्छा, अब जान लीजिए आज तो ये फिर क्यों टूटने के कगार पे आ गया है? तो आपकी इंजीनियर जाने की किस तरह से काम हुआ है, आपका इंजीनियर किस तरह से, किसका इंजीनियर आप काम करवाए हैं? देखिए हम बता रहे हैं कि सरकार का है ना जी, तो क्यों सरकार के मुखिया के फंड में नहीं, मुखिया से बना, पूर्व हमसे पहले जो थे। अच्छा, आपसे जो पहले थे। हाँ, तो हम मान लीजिए किसी का लिमिटेशन तो होता है, हम कोई पुल बना दे 5 साल में टूट जाए तो इसका मतलब कि घटिया काम हुआ है। तो आपके इंजीनियर को देखिए कि प्रशासन इस पर क्या देख रही है। ये जिम्मेवारी अभी तो चलने लायक है, लेकिन कभी भी गिर सकता नहीं, गिर नहीं सकता है। ये जो बात बोल रहे हैं ये गलत है। ऊपर से रोड थोड़ा सा टूटा है, हम देखे हैं, सफाई के लिए पानी जल निकासी के लिए हम गए थे। अच्छा। है ना। जहाँ तक आपने कहा कि नाला का बात है, तो जान लीजिए कि पास हो चुका है। अच्छा। वो नाला का, वो मस्जिद के पास, उसके आगे भी हम नए नाले के पास कर दिए हैं। वार्ड के नवी समिति की जिम्मेवारी है, उनकी जिम्मा है, वो काम कराएं। हम भी कई बार प्रेस डाले, एक वहीं पर वार्ड है कि कई बार 6 माह से दे दिया गया है, नोटिस भी हुआ,
अभी पूरे कम नहीं कर रहे हैं। वार्ड लोगों की ये उन लोग ऐसी उन लोगों कुछ लोग वार्ड है कि काम ही नहीं कर पा रहा है। 12 नंबर में क्यों नहीं करा रहे हैं? क्योंकि हाँ। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि मुखिया हमारा, हम लोग को तो आते ही नहीं है देखने के लिए, पूछने के लिए। हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि जो नाला जहाँ की समस्या है, हमने प्रयास किया कि नाला निकाल दिया जाए। एक ही रोडवा पर 3 बार तो वहाँ के जिला परिषद ढलवाए हैं, कहाँ से नाला निकलेगा? सरकार क्या कटाई की 3 बार की मोटाई की कटाई देगी? हमने कहा नापी जब हमने नाला बनवाने के लिए करा दिया तो वहाँ के जिला परिषद जो बुबुन देवी है, उनके पति शंभू यादव ने उस रोड को ढलवा दिए। क्यों? समस्या तो आपके गांव की है, हमारा समस्या, आप भी जनप्रतिनिधि, हम भी जनप्रतिनिधि है, जनता तो सबका है। तो नाला कहाँ से निकलेगा? ये कराने का मन है। कहाँ कहाँ नाला? हम भी तो सोच रहे हैं कि 38 साल जिस गांव के एक वार्ड के प्रतिनिधि हो अगर मुखिया, 38 साल में एक भी नाला नहीं है। आज भी वर्तमान में जिला परिषद है, एक भी नाला नहीं है। आप क्या करवाएं? हम आपसे बात कर रहे हैं, आप बताइए। हम बता रहे हैं वहाँ के क्या इतिहास है। आज भी जिला परिषद बुबुन देवी है, उनके पति शंभू यादव है, उनके पिताजी 5 साल मुखिया रह चुके हैं इस पंचायत के, और उनके बुबुन देवी जो जिला परिषद है वह भी 5 साल मुखिया रह चुके हैं। उनके पिताजी 23 साल मुखिया थे जब पंचायत से अलग हसनपुरा में थे, लेकिन वही गांव था। आज भी जिला परिषद है, नाला नहीं बना। तो समस्या को तो गंभीरता को समझ लेना चाहिए आपको। हम तो प्रयास किए, लेकिन उन्होंने फिर उसी ढलाई पर ढलाई करा दिए। कहाँ से होगा? जगह जमीन है नहीं है, आसपास में दोनों में कंजस्टेड है, जो भी निकल रहा है दरवाजे से तो रोड पर निकल रहा है। हमने तो प्रयास किया कि इसको प्रयास करके निकाल दिया जाए, उसके बाद तुरंत ढलाई करा दी। फिर से चुनाव आ रहा है, अब किस मुद्दों पे आप लड़ेंगे? हम विकास के मुद्दों पर लड़ते हैं, आज भी हम विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे। सिर्फ सामाजिक विकास भी हो, आर्थिक विकास भी हो, हमारे यहाँ शिक्षा उच्च स्तर का हो, हेल्थ 1 नंबर में हो, और इस बार स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्याय के साथ साथ रोजगार के क्षेत्र में भी हम काम करेंगे कि कैसे रोजगार बढ़ेगा, कुटीर उद्योग हमारे यहाँ कैसे हो। नए हमारे यहाँ 5 साल में आपने शिक्षा पे कितना काम किए हैं? हमने तो शिक्षा पर हर स्कूलों में जाकर अभिभावक बच्चों को प्रेरित करना और मास्टर के साथ बैठक करना। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? क्या हमारे पास अलग से कोई फंड है क्या कि मास्टर लोग अपने तरफ से क्या कुछ किए हैं? हमने प्रयास किया है, शिक्षकों से बातचीत की है, क्योंकि जो स्कूल हमारे यहाँ भवन है, हमने जाकर पूछा कि कहीं भवन की अगर दिक्कत अभी तत्काल नहीं है, अगर जो भी होगा उसको पूरा किया जाए। लेकिन ये अभी नया सृजित प्राथमिक विद्यालय है, इसलिए तो ठीक है। मिडिल स्कूल हमारे यहाँ ठीक है। हाई स्कूल जो मिडिल स्कूल उत्क्रमित था वो हाई स्कूल हुआ है, तो उसके लिए फंड आया है, बिल्डिंग बन भी रहा है। तो ऐसा कोई नहीं कि रिपेयर कराने की जरूरत, हमने जाकर सब घूम कर देख लिए। और हमने टीचर के साथ, अभिभावक के साथ और बच्चों को प्रेरित करते हैं, और टीचर के साथ बैठकर हर माह 2 माह पर बैठक करते हैं। उनकी पढ़ाई कैसी हो रही है हम देखते हैं, उपस्थिति नहीं है तो क्यों नहीं है, क्यों सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं आ रहे हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। कि आप अगर प्राइवेट में कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उनको पेमेंट मिल रहा है 4 से 5 हज़ार, आपको सरकार 30 हज़ार के लगभग दे रही है, तो फिर भी हमारे स्कूलों में क्यों नहीं? अब बिल्डिंग भी हमारा उनसे अच्छा है, फिर भी हमारे यहाँ बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? मुख्य सवाल तो यह है। इसका मतलब कि पढ़ाई टीचर तो सरकारी स्कूल में ज्यादातर देखा जाता है कि आते तो हैं लेकिन बैठ के पेपर पढ़ते हैं। हाँ, तो उस पर आखिर आप लोग पढ़ाते तो लोग मजबूर होकर न सरकारी में पैसा, प्राइवेट में पैसा दे रहे हैं, जबकि पैसा पेमेंट भी आपको सरकार ज्यादा दे रही है उनसे तुलनात्मक। बिल्डिंग भी मेरी अच्छी है, सुविधा भी मेरी अच्छी है, इसके बावजूद भी पढ़ाई नहीं है, जिसके चलते अपने बच्चों को भविष्य को देखकर लोग प्राइवेट में मजबूरी में जाकर पढ़ाते हैं। यह नहीं चलेगा। आप बढ़िया से पढ़ाइए,
और ज़रूरत होगा तो हम भी एक क्लास लेंगे। अभी एक क्लास लीजिएगा। हाँ, हम भी जाकर क्या पूछते भी। क्वालिफिकेशन है? हमारा तो है इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स की है, ग्रेजुएशन है। हाँ, तो जनता यही चाहती है कि हमारे पंचायत में जो भी प्रतिनिधि हो पढ़े लिखे हो, क्योंकि अगर आदमी पढ़ा लिखा रहेगा तब जाके अपने पंचायत को आगे ले जा सकता है। तो अब फिर एक बार और आपको जनता अगर मौका देती है तो अपने पंचायत में क्या कुछ विकास का काम कीजिएगा? हमने तो कहा कि अगर थोड़ा बहुत तो अगर कोई विकास बचा है, जैसे विवाद के चलते कुछ रोड, सरकारी रोड तो कोई बचा ही नहीं, तो रोड होगा या पानी निकासी का नाला का जो बचा होगा, जनता की अभी जो मांग थी हमने पूरा किया। अभी कुछ जगह पर है कि कहते हैं कि नहीं मुखिया जी हम लोग के यहाँ नाला का अभी दिक्कत नहीं है, अगर भविष्य में आता है ऐसा तो बनवाएंगे। शिक्षा को एक नंबर ले जाएंगे, केरल के तरह बिहार में, हिंदुस्तान में यह भी एक पंचायत केरल बनेगा। और हेल्थ के क्षेत्र में भी हम प्रयास करेंगे कि डॉक्टर यहाँ पर रहे 24 घंटा, हमारे यहाँ के लोगों को यहाँ बढ़िया इलाज मिले। और रोजगार के क्षेत्र में भी हम काम करेंगे कि जितने सरकार के द्वारा अगर जो भी ऋण मिल रहा है या जो भी सुविधा मिल रहा है उनको हम दिलवाएंगे, उनको प्रेरित करेंगे। नौजवानों को कहेंगे कि आप एक मजदूर न बन के आप उद्यमी बनिए, आप सक्षम हैं, ताकि कि कुटीर उद्योग लगाए कि आपके साथ आपका भी रोजगार होगा, 10 लोगों को भी रोजगार मिले। इस क्षेत्र में हम इसको भी प्राथमिकता देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ थे राजेश ठाकुर, जो वर्तमान तिलकत्थू के मुखिया हैं। उनका कहना है कि कुछ विवादित जगह है, उसके वजह से वहाँ पे काम नहीं हो पाया। कुछ गली नली है या कुछ खाड़ है, उसका काम नहीं हो पाया कुछ विवाद की वजह से। अगर वो विवाद हट जाता है तो उसको हम काम करने का प्रयास करेंगे, काम करने का कोशिश करेंगे। और फिर से इनका तैयारी है, फिर से ये लड़ाई में है। और अब ये देखना है कि जनता इन पे कितना विश्वास करता है, कितना भरोसा करता है। और ये जो जिन सारे मुद्दों पे इन्होंने बोला कि हम ये सारे मुद्दों पे काम करेंगे, अब वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि अपने वादे पे खरे उतरते हैं कि नहीं। हमारे सहयोगी आमिर के साथ एटीएन लाइव, तिलकत्थू पंचायत, सिवान।